अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास परफेक्ट मैथ। और आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर 12 का। हमने 1 till 5 6 क्वेश्चन कर ली, 5 क्वेश्चन तक कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं बाकायदे से। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल बनाना है हुज लेंथ जो है 4.9 सेंट लेंथ हमें दे रहा है और उसकी विड्थ हमें दे रहा है यानी कि ब्रेथ 2.3 की। तो चलिए हम ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और 4.9 सेंटीमीटर का हमने पढ़ा था। हमें लेंथ जो दे रहा था एक्स एक रफ सा रेक्टेंगल भी बता देती हूँ। लेंथ कितनी दे रहा था हमें 4.9 सेंटीमीटर की और विड्थ जो हमें दे रहा था वो दे रहा है 2.3 की। तो देखें रेक्टेंगल कुछ इस तरह का बनता है। ये रफ डायग्राम को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मैंने नाम दे दिया, हमने ए और बी दे दिया और मैंने क्या ड्रॉ कर लिया 4.9 सेंटीमीटर। इसके बाद मैं साथ साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिख लिए ताकि आसान हो जाए। ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ लाइन ए बी 4.9 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें पता है रेक्टेंगल के हर तरफ एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आपने कंपास उठाना है, रैंडमली अपनी मदद से नॉर्मल सा आपने खोल लेना है, ठीक है, और आपने इस तरह एक आर्क बना देनी है, ठीक है। हम ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, सही है। आपने इस पॉइंट पे रखा, ऐसे ड्रॉ कर लिया, फिर जहाँ इसने इंटरसेक्ट किया है आपने इस पॉइंट पे रखा और ये। अब देखिए मैं कुछ पॉइंट हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ और यहाँ। अब हम एक हाथ किधर और एक इधर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल हम कंपास की मदद से बना रहे हैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है। ये जो पॉइंट है स्ट्रेट लाइन यहाँ से मैं गिराऊंगी, दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री का एंगल। इसी तरह सेम कंपास को मत छेड़िएगा और आप इसी तरह सेम ए पॉइंट से भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लें, ठीक है। ऐसे किया, फिर यहाँ से रखा, इधर ड्रॉ किया। अब इसने जहाँ इंटरसेक्ट किया सेम इसी पॉइंट पे रख के आपने इधर एक आर्क लगानी है। फिर आपने क्या कर लेना, पॉइंट को थोड़ा सा अपना हाईलाइट कर लें जहाँ ये इंटरसेक्ट हुए। फिर मज़ीद स्ट्रेट आज यहाँ पे लगाएंगे तो ये 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन मुझे मिल जाएगी। पहले हमने इसमें एंगल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये जहाँ कट कर रहा है ये आपके पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन आप एक सिंपल सी ड्रॉ कर दें, इन पे से लाइन पास कर दो। आप डी से भी देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन एंगल जो होता है वो देखें, ये चेक भी कर लें, ये आपका 90 डिग्री पे ही आएगा, ठीक है। दोनों साइड से आप रख के चेक कर सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है, स्केल से। अब हमने क्या करना है, मैंने सेकंड स्टेप आपको बता दिया, ड्रॉ 90 डिग्री ऑफ एन एंगल एट पॉइंट ए एंड बी विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 2.3 फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। अब हमें इसकी विड्थ जो निकालनी है, अब हमने 2.3 पे जाना है। तो अब कंपास से मेजर कर लेते हैं कि विड्थ दे रहा था 2.3, तो मैंने 2.3 की ये देखिए मैंने ये आर्क लगा दी, ठीक है, सही, ये आर्क लगा दी। और इसी तरह ए पे से भी मैंने 2.3 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी जिसने लाइन ऑफ एंगल को कट कर दिया पॉइंट सी और डी पे। देखिए जहाँ आर्क ने कट किया है इस पॉइंट को आपने सी का नाम दे देना है, ठीक है, और जहाँ आर्क ने कट किया तो इस पॉइंट को डी। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे सी और डी को। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड यानी कि रेक्टेंगल ए बी सी डी हो जाएगी। ये आप इसे ज्वाइन कर दें। अगर मैं नापूं तो देखें ये 4.9 की ही आ रही है। रख के भी नाप सकते हैं, एक्यूरेट 4.9 की आ रही है, ठीक है। आपने ये वाली साइड लेनी है तो ये आप लिख दें 2.3 सेंटीमीटर का, और ये आपकी थी 4.9 सेंटीमीटर, और ये वाली जगह जो थी आपकी 2.3 सेंटीमीटर की थी। तो और ये 90 डिग्री का एंगल आप इस तरह भी बना सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन थी। अब ये देखिए मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा, ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 2.3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी दैट कट द पॉइंट एट पॉइंट लाइन ऑफ एंगल एट पॉइंट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ज्वाइन सी टू डी, हमने सी से डी को ज्वाइन कर दिया। दिस इज रिक्वायर्ड रेक्टेंगल ए बी सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक पैरेललोग्राम दे रहा है। पैरेललोग्राम में मेजरमेंट ऑफ लाइन हमें दे रहा है 7.5 सेंटीमीटर का, ए से डी हमें दे रहा है 5.5 का, और एंगल ए तो हमें दे रहा है 65 का। तो चलिए हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ए बी 7.5 सेंटीमीटर। ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है और 7.5 सेंटीमीटर का। अब सेकंड मुझे एंगल ए कितना मेजर करना है 65 डिग्री का। तो आप डी की मदद से कर लें, कंपास की मदद से। 60 वगैरह के सामने 75 पे बन जाते हैं, 65 में थोड़ा इशू होता है स्टूडेंट को। तो आसानी से आप 65 डिग्री का एंगल यहाँ रख के मेजर कर लें और लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। क्या दे रहा था बुक में, अब हम सवाल देखते हैं। उसमें हमें कह रहा था सी से डी ए बी, क्वेश्चन नंबर 7, ए से लेके डी 5.5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है। तो अब हम आइए मेजर कर लेते हैं 5.5 ताकि हमें लाइन ऑफ एंगल पे एट पॉइंट डी मिल जाए।
5.5 पे रखना है आपने। ये देखें आपने यहाँ रखा और इसे ये यहाँ इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये आपको कौन सा पॉइंट मिल गया, डी। तो ये देखें मैंने यहाँ रखा और मैंने ये रख दिया। अब मैं रखती हूँ डी एज अ सेंटर। कितने की आर्क लगाई आपने, 5.5 सेंटीमीटर की। तो अब हमने करना है विद डी एज अ सेंटर कर लेते हैं। अभी हम 5.5 की आर्क जो है वो बी से भी लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइडें बराबर होती है, तो हम बी से भी एक आर्क लगा लेते हैं इसी तरह, ठीक है, बड़ी सी। अब देखिए ये दोनों 5.5 की थी, तो ये 7.5 का, तो यहाँ से भी कितने की आर्क लगेगी, 7.5 की। तो आपने कंपास को मेजर कर लेना है, 7.5 पे रख के ये यहाँ रखा और ये 7.5 ये देखें यहाँ रखा और ये 7.5 पे आर्क ने एक दूसरे को कट कर दिया। ये जिस पॉइंट पे कट करा वो आपको क्या मिल गया, सी पॉइंट। अब हम ज्वाइन कर देंगे बी टू सी, सी टू डी। तो दिस इज रिक्वायर्ड पैरल ए बी सी पैरल, या ज्वाइन ऑल पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, ऑल पॉइंट्स, या फिर आप लिख दें ज्वाइन बी टू सी एंड सी टू डी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम ज्वाइन कर देते हैं सिंपल, और देखिए बिल्कुल एक्यूरेट 5.5 की आ रही है ये, और यहाँ से आप इस पॉइंट पे ये जो था और ये आ रही बिल्कुल एक्यूरेट 7.5 की। ये आपकी 7.5 सेंटीमीटर की आर्क, 7.5। दिस इज रिक्वायर्ड ABCD पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस। रोम्बस के बारे में याद रहेगा जिसकी चारों साइडें जो होती हैं वो एक जैसी, एक ही लेंथ की होती हैं। तो 5.4 सेंटीमीटर है, एंगल है 48। तो चलिए 5.4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। मैंने AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया 5.4 सेंटीमीटर का। अब मुझे 48 डिग्री का एंगल मेजर करना है, तो ये मैं कैसे कर लूँगी, अपने D की मदद से। 50 से दो स्मॉल लाइनें आप पीछे ले जाएगा, ये आ गया, और लाइन ऑफ एंगल को इसमें से हम पास कर देते हैं, ठीक है। ये आपका 50 डिग्री की लाइन ऑफ एंगल थी। अब हमने क्या करना है, 5.4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है तमाम साइडों से, यानी कि ए से लेकर लगाएंगे पहले हम इसकी तरफ 5.4 की। ये देखें ये मैंने खोला और ये लगा दी मैंने 5.4 की आर्क। ये मुझे कौन सा पॉइंट मिल गया, मुझे पॉइंट मिल गया डी। इसी तरह मैं बी से भी एक आर्क लगा दूंगी 5.4 की, रोम्बस है और आपको पता है रोम्बस की ऑल साइड इक्वल्स होती हैं। और इसी तरह डी से डी पे रखूँगी और यहाँ लगा दूँगी एक आर्क, तो ये मुझे पॉइंट सी मिल गया। सिंपल, अब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिएगा, ये आ गया आपका, ठीक है। आप इनको ज्वाइन कर दीजिएगा, ये यहाँ है, वो लाइन ऑफ एंगल की लाइन थी। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि मुझे ज्वाइन करने में आसानी हो। बी से सी को और सी से डी को ज्वाइन कर दिया, और ये तमाम जो था रोम्बस की तमाम साइडें इक्वल होती हैं और 5.4 सेंटीमीटर की थी। तो चलिए आई कंस्ट्रक्शन के स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमने ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ लाइन 5.4 सेंटीमीटर की। ए पॉइंट पे रख के मैंने 48 डिग्री का क्या नाम है एंगल ड्रॉ किया। उसके बाद विद ए एज अ सेंटर हमने ड्रॉ आकार की थी 5.4 सेंटीमीटर की। इसी तरह डी पे हमने रखा था, डी पे रखा, उस पर 5.4 सेंटीमीटर की आर्क की। बी से भी 5.4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई जिसने सी पॉइंट पे कट किया। फिर बी से सी को ज्वाइन कर दिया और सी से डी को। दिस इज रिक्वायर्ड ABC रोम्बस है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन 8 का कुल 5.4 पे, ये देखेंगे 5.4 है और ये 0 पे आ गई। तो रोम्बस की चारों साइडें एक हैं करने की तरफ। ट्रेपीजियम बनाना है। मेजरमेंट ऑफ लाइन ABC मुझे दे रहा है 7 सेंटीमीटर का, BC मुझे दे रहा है और CD मुझे दे रहा है 5 सेंटीमीटर की, और AD मुझे दे रहा है 6 सेंटीमीटर की। तो मैं AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करती हूँ 7 सेंटीमीटर का। मैंने AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया 7 सेंटीमीटर का। अच्छा, मुझे क्या कहते हैं ऊपर और नीचे, यानी कि मुझे एक पॉइंट यहाँ पे ऊपर नीचे की जो लेंथ चाहिए होगी, यहाँ CD दे रहा है 5, तो यानी कि मुझे यहाँ पे एक मैं पॉइंट मार्क कर लेती हूँ E, कितने पे, 5 सेंटीमीटर पे। तो देखिए मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा भी है सेकंड। मार्क पॉइंट E ऑन सच दैट लेंथ ऑफ 5 AB लेंथ है 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर यानी कि AB का जो 5 सेंटीमीटर पे उस पर मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया E। अब देखिए मुझे जो B से C तक की आर्क दे रहा है सवाल में, B से C और CD, B से C में 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा लेती हूँ। B से C, ये देखें B और C मैंने यहाँ रखा, ये मैंने आर्क लगा दी यहाँ 5 सेंटीमीटर की।
अच्छा, मुझे ए से डी मुझे 6 दे रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ मुझे 6 सेंटीमीटर की एक आर्क कट करनी होगी इंटरसेक्ट। तो मैं ई पॉइंट से जो आर्क लगा रही हूँ वो 6 सेंटीमीटर की लगा रही हूँ। ई से जो मैं आर्क लगा रही हूँ कितने सेंटीमीटर की है, वो 6 सेंटीमीटर की, जिसने प्रीवियस आर्क को कट कर दिया एट पॉइंट सी पे। ठीक है, ये इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ सी का। ठीक है, अब ई ए पे भी रख के मैं 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दूंगी कि मैंने 6 सेंटीमीटर। अब मुझे सी से आर्क लगानी है, ये 5 सेंटीमीटर की लगेगी। तो अब हम 5 सेंटीमीटर इसके अपना कंपास ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ रखा। इस आर्क को मुझे बड़ा करना होगा, तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं। मैं उस आर्क को थोड़ा सा बड़ा करती हूँ ताकि ये आराम से इंटरसेक्ट करे। तो देखें, उसने पॉइंट डी पे इसको इंटरसेक्ट कर दिया, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, बी से सी को, सी से डी को, और ए से डी को या डी से ए को ज्वाइन कर देंगे, सिंपल। और ये देखें, एक्यूरेट 5 सेंटीमीटर की ही आर्क आ रही है, 5 सेंटीमीटर की। और ये हमने ड्रॉ किया था 5 सेंटीमीटर का, और ये ए डी हमें 6 सेंटीमीटर। और याद है, मैंने ई से जो आर्क लगाई थी वो 6 सेंटीमीटर की लगाई थी, और ये नाप के मैंने दिखाया कि ये देखें बिल्कुल 5 सेंटीमीटर का ही आर्क ने जो इंटरसेक्ट किया, ये बिल्कुल एक्यूरेट 5 सेंटीमीटर का ही आ रहा है। चलिए पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ड्रॉ एन आर्क 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। बी पे रख के मैंने एक आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर की। ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एट पॉइंट ई दैट कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी। ई पे रख के 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, जिसने प्रीवियस आर्क को सी पॉइंट पे कट कर दिया। फिर सी एज अ सेंटर, मैंने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। सी एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। फिर ए पे एज अ सेंटर रखते हुए ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 6 सेंटीमीटर दैट कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट डी। ज्वाइन बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। दिस इज रिक्वायर्ड ट्रेपीजियम। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 अच्छे से समझ में आएगा। मज़ीद इस तरह की आसान ईजी टेक्निक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।